सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला विषय रहेगा रक्षक। रक्षक देखिए, भय व चिंता के शमन का उपाय महर्षि रमन ये बतलाते हैं कि ईश्वर प्राणी ध्यान था, अर्थात ईश्वर के आश्रय हो जाओ, अपने को उसकी गोद में डाल दो, अपने को समर्पण कर निश्चिंत हो बैठो। यह भय से मुक्त होने का उपाय है। हम कहते हैं ईश्वर के लिए प्राणी धारण करना अति कठिन है। ऐसे भाव बना लेना और मन को चारों ओर से समेट के जिसको कि हमने ना देखा हो उसके चरणों में चढ़ा देना और उससे मन को क्रियाहीन कर देना खेल नहीं। महान उच्च कोटि के साधक भी समर्पण में फेल होते देखे जाते हैं। मुख से कहना और बात है, मगर कर दिखाना दूसरी बात है। इसलिए गुरु प्राणी ध्यानधा करो, पीछे ईश्वर प्राणी ध्यानधा करना। पहले गुरु प्राणी ध्यानधा करो, पीछे ईश्वर प्राणी ध्यानधा करना। गुरु को अपना परम हितैषी जानो, उसे हर समय रक्षक रूप में अपने संग देखो, उसे अपना पिता समझने की कोशिश करो। वो देखा भाला है, उसका समीपत्व तुम्हें मिल चुका है, उस पर कुछ तो विश्वास तुम्हारा आ ही चुका है। अब इसी भावना को आगे बढ़ाते चलो। धीरे धीरे पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, सेवक के रूप में उसकी हुजूरी में जाओ और अपने को इस पर निर्भर करते चलो। वर्षों में तुम्हारा ये संकल्प पूरा हो सकेगा। साधन की अंतिम अवस्था में तुम समर्पण कर निश्चिंत हो बैठ सकोगे। उसी समय शांति और निर्भयता हाथ जोड़कर तुम्हारे सम्मुख आ जाएगी। तो जरूरी नहीं कि 24 घंटों का तुम्हारा समर्पण हो। नए साधक ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को उचित है कि भय के समय गुरु का चिंतन करें, उसे अपना रक्षक पर संपूर्ण सामर्थ्यवान समझ के अपने समीप देखे। ऐसी दृढ़ भावना लाए कि वह यहीं उपस्थित है और मैं उनके आश्रय में खड़ा हूँ। अब कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं कर सकती, किसी भी शक्ति के धक्के से मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। ऐसा निश्चय जहाँ मन में आया नहीं कि अशांति और भय दूर भाग जाता है और वह शांत व निर्भय हो जाता है। तो इसी भावना को बढ़ाते बढ़ाते जीवन में ले आना शांति का उपाय है। प्रातःकाल शांत वातावरण में बैठकर 5 या 7 मिनट ऐसा चिंतन करना कि मैं गुरु के सम्मुख बैठा हूँ, गुरु यहाँ ही उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात अच्छी व बुरी, सुख व दुख की वे जानते हैं। ऐसी सारी ज़रूरतों की पूर्ति उनकी कृपा से होती चली आ रही है। वो सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, ईश्वरीय सारी विभूतियाँ उनके आधिपत्य में हैं। वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ इत्यादि। तो उपरोक्त भावना के पुख्ता करने की क्रिया है। प्रथम इसको कभी कभी झलक मिलती है, प्रथम इसकी कभी कभी झलक मिलती है, आगे जीवन में आ जाती है और अद्भुत शांति देती है। परेशानी दूर करने का यह भी एक सरल क्रिया है। परेशानी दूर करने की यह भी एक सरल क्रिया है। इससे विचारधारा बदल जाती है और बह जाता रहता है। तो पूर्ण शांति का सबसे ऊंचा साधन तो राजीव रजा है, जिसको हमने बताया है कि अपने को मालिक की मर्जी में छोड़ दो। सुख व दुख, आनंद व विपत्ति जो कुछ हमारे ऊपर आती है उनके लिए ऐसा ख्याल बांध देना कि ये हमारी भलाई के लिए हो रहा है, हमारे बुरे संस्कारों को फल दो रहे हैं। डॉक्टर जब मरीज के फोड़े को साफ करता है, मरीज को कष्ट होता है, परंतु उसमें उसकी भलाई दबी रहती है। इसलिए उस दुखदायी पीड़ा को रोगी खुशी से सहन करता है, समझता है कि इसका परिणाम आनंद होगा। सारी तकलीफें चाहे वह किसी और से आई हों, किसी प्राणी के द्वारा पहुंची हों, ईश्वरीय मर्जी से आती हैं और धैर्य से सहन कर लेने पर उनसे जन्म मरण का चक्कर टूटता है और मुक्ति होती है। तो भगवान दुखियों के ही भाग्य की चीज़ें हैं। सुखी मनुष्य ना तो उन्हें भजता है और ना वह उनके अधिकार की परवाह करता है। इसलिए विपत्तियों को खुशी से स्वीकार करना और उस दशा में भी अपने प्यारे भगवान के लिए धन्यवाद भेजना साधक का धर्म है। परंतु इतनी सहन शक्ति अपने अंदर ले आना प्रत्येक का काम नहीं। हाँ, धीरे धीरे स्वभाव बनाने की कोशिश करना उचित है। तो सारा ही शांति का रहस्य विचारधारा से संबंध रखता है। यदि विचार शांत हैं तो हम शांत और हमारे चारों ओर की दुनिया शांत।
और हमारे अंदर किसी शोक मोह इत्यादि के द्वारा यदि अशांति है तो चारों दिशा में हमको अंधकार ही दिखाई देगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस बात पर जोर दिया है कि चित्त को शांत करो, विचार और वृत्तियों का निरोध कर डालो, वही शांति, वही दर्शन और वही आनंद है। सूत्र है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध से योग या मिलाप होता है। तो जिस प्रकार हमारी बाहरी इंद्रियां हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी कुछ इंद्रियां हैं जो अंतःकरण में रहती हैं। इन अंदर और बाहर के प्रत्येक इंद्रिय की शक्ति जुदा गाना है, उनके काम भी अलग अलग हैं। इन्हीं में से मन, चित्त, बुद्धि, 3 अंतरीय शक्तियां हैं। तो मन के अंदर संकल्प शक्ति है, चित्त के अंदर विचार शक्ति है और बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति है, स्मरण शक्ति और ज्ञान शक्ति रहती है। तो अपनी अपनी शक्तियों के द्वारा ये अपना अपना काम करते रहते हैं। इन तीनों में मन की शक्ति का वेग सबसे प्रबल है और उसी के सहारे चित्त, बुद्धि और इंद्रियों के कार्य होते हैं। तो वो शक्ति जिधर को बहती है उधर ही सबको बहा ले जाती है। मनुष्य ऐसे ही कि प्रबल धारा में पड़ा हुआ उछल डूब लगाया करता है। जिसने इससे छुटकारा पा लिया वो सारे दुखों से परे शांति के धाम में पहुंच गया। तो चित्त भी इसी मन का दूसरा पहलू है। प्रथम चित्त ही अपना काम शुरू करता है, उसी के अंदर प्रथम लक्षण उत्पन्न होता है। उस शिक्षण से क्षोभ उत्पन्न हो, विचार का जन्म होता है और आगे दुनिया के सारे काम इन्हीं 2 विचार शक्ति और संकल्प शक्ति के द्वारा होने लगते हैं। शास्त्रीय भाषा में वृत्ति या वासना इत्यादि के जो शब्द मिलते हैं वो सब विचार शब्द के ही अंतर्गत हैं। इस विचार के फरना होने के समय चित्त में एक फड़कन या हरकत उत्पन्न होती है। तो फड़कने से चिदाकाश थरथराने लगता है और उसमें तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। आगे यही तरंग मन में ठोकर दे उसकी इच्छा शक्ति को चालू कर देती है। तो इच्छा शक्ति बुद्धि पर प्रभाव डालती है। बुद्धि अहम और जीवात्मा को अपने जेल असर ले आती है। इस प्रकार एक विचार हमारे स्थूल, सूक्ष्म और मस्तिष्क सबको थरथरा देता है। यही कारण हमारे अशांत रहने का। यदि किसी प्रकार हम अपने चित्त को क्षोभित होने से रोक सकें और अपने अंदर कंपन ना पैदा होने दें तो हमारी सारी इंद्रियां और सारी शक्तियां शांत रह सकती हैं और हम शांति की रहस्यमयी गोद में आनंद की निद्रा ले सकते हैं। पर इस काम के लिए हमको साधना करनी होगी। जो लोग इसके मास्टर हैं उनसे अधिक सबक लेना चाहिए। नित्य प्रति बिना नागा किए उसका अभ्यास करना होगा, तब कई वर्षों में लगातार परिश्रम से मन और चित्त पर अधिकार हो सकेगा और हम सेकंड या मिनटों को उसे चित्त और मन को शांत देख सकेंगे और इनकी शांति ही हमारे लिए विश्व की शांति का अनुभव कराएगी। तो शांति की प्राप्ति के लिए जब हम मन पर अधिकार जमाने का उद्योग करने बैठते हैं तो 2 अवस्थाओं से हमको गुजरना होता है। प्रथम एकाग्रता और द्वितीय निरोध। तो एकाग्रता में मन को एक ध्येय पर, एक बिंदु पर रोका जाता है। यद्यपि चंचल मन को, कि जिसका स्वभाव ही बाहर भागने और क्षण क्षण में एक वस्तु से दूसरी पर जाने का जन्मांतर से हो रहा है, उसका एक वस्तु पर रोकना महाकठिन काम है। इस एकाग्रता से अधिक कोई काम दिमाग को इतना बोझिल नहीं मालूम देता। उसके दिमाग के सारे पट्टे कस जाते, उसे खूंटे से खींच के बांध दिया जाता है, उसकी अनेकों जन्मों की आदत छुड़ाई जाती है। इसमें उसे बहुत कष्ट होता है। उसकी हालत एक ऐसे घोड़े की सी हो जाती है जो जंगल से पकड़कर रस्सी से खींच के बांध दिया जाए और प्रथम बार उसके जबड़े में लगाम चढ़ा दी जाए। तो शास्त्र कहता है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। इसका अर्थ है कि मनुष्य का दिमागी शरीर उसी शक्ल में ढल जाता है जिसका ख्याल कायम किया जाता है। ऐसी एक ही शक्ल की बिना तब्दीली आंखों के सम्मुख रखना एकाग्रता कहलाती है। तो दिमागी जिस्म की हर समय तब्दील होने वाली हालत को
रोक देना और उसको एक ही चित्र में स्वीप लगातार ढालकर कायम रखना एकाग्रता है। स्थिरता पूर्वक एक ही शक्ल को दिल में कायम रखना और उसी सांचे में सारे अंतःकरण को ढाल देना एकाग्रता कहलाती है। तो एकाग्रता में सिवाय उस वस्तु के ना तो अपना ध्यान रहता है और ना किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान रहता है। अब ऐसी एकाग्रता की दशा में जब पूर्ण स्थिरता प्राप्त हो जाती है और हृदय उसी शक्ल में ढल जाता है तो उस समय वो अपने ध्येय के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त करता है। इससे मन, चित्त और बुद्धि की शक्तियां प्रबल होती हैं और उसके अंदर अनेकों विभूतियों का जन्म हो जाता है। तो सिद्धियां और करामातें और कुछ नहीं है, केवल एकाग्र मन के तमाशे हैं। चाहे मंत्र से, चाहे हठ व राजयोग से, चाहे भक्ति या उपासना के साधन से अपने मन को एकाग्र करना सीख लो। सारी सिद्धियां और रिद्धियां तुम्हारे सम्मुख आकर खड़ी हो जाएंगी और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं समझे? चाहे मंत्र से, चाहे हठ से या राजयोग से, चाहे भक्ति से या उपासना के साधन से अपने मन को एकाग्र करना सीख लो। सारी रिद्धियां और सिद्धियां तुम्हारे सम्मुख आकर खड़ी हो जाएंगी और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। तो जिस तरह शारीरिक मेहनत हमको थकावट देती है, उसी तरह यह दिमागी वर्जिश भी हमारे दिमाग को थकाती है। परंतु ये थोड़े ही दिन रहता है, ये थोड़े ही दिन रहता है, धीरे धीरे स्वभाव बनता जाता है और फिर हम इस काम के लिए पक्के हो जाते हैं। इसलिए नियम है कि अभ्यास शुरू में अधिक ना करें, उतना ही करें जिससे दिमाग थकावट ना महसूस करे। एकाग्रता की साधना पुख्ता हो जाने पर एक सिद्धि हमको ऐसी मिलती है कि जिसके द्वारा ख्याल करते ही सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। किसी बड़े से बड़े सिद्धांत के लिए, किसी बड़ी से बड़ी समस्या के लिए उसे सोचने की आवश्यकता नहीं होती। उसके दिमाग के पर्दे खुल जाते हैं और उसमें शक्ति तीव्र हो जाती है। जहाँ एकाग्रता शांति देती है वहाँ ये चीज़ें भी अर्पण करती हैं। तो एकाग्रता के अभ्यास से दो काम करने होते हैं। पहला, हमारे मस्तिष्क में कोई बाहरी विचार ना घुसने पाए। दूसरा, चित्त की अंदरूनी क्रिया भी बंद हो जाए ताकि अंदर विचारों का धुआं ना उठे। इन दो कामों में ही थोड़ा परिश्रम करना होता है। यदि हमारा गुरु अनुभवी होता है तो उनकी सहायता से थोड़ी आसानी हो सकती है। थोड़ी मेहनत और थोड़े वक्त में उसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रथम काम के लिए साधक को अपना दिमाग ऐसा बनाने की जरूरत पड़ती है कि वह सिवाय अपने ध्येय के दूसरे विचारों की ओर तवज्जो ही ना करे। जब तक मन का उधर भटकना बंद ना हो जाए, ध्यान का कुछ भाग इस रोकथाम में खर्च करना होता है। तो जब तक रोकथाम करने का ख्याल मस्तिष्क में रहता है तब तक भी भय रहता है। इसलिए हमारी धारणा ऐसी मजबूत और पक्की होनी चाहिए कि बाहर के कोई भी विघ्न उस पर अपना प्रभाव ना डाल सके। दूसरा, अंतर की क्रियाओं को बंद करना। हमारा मन जब बाहरी जगत से सिमट के अंतर में चला जाता है तो वहाँ भी उससे चुप नहीं बैठा जाता। वो अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करके अंतर में ही कल्पित रचना कर लेता है और उनसे खेल खेलने लगता है। जैसा कि वह स्वप्नावस्था में किया करता है, वैसा ही ध्यान के समय भी वह अपनी उधड़बुन लगाता है। हमको ये सब भी बंद करना होगा और उसे एक संकीर्ण रास्ते से गुजारना होगा जहाँ सिवाय उस ध्येय के जिससे हमने ध्यान के लिए चुना है और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इन दोनों कामों के कर लेने पर हम साधना के अधिकारी बन सकेंगे और धारणा के साधन पर पहुंच सकेंगे। आगे ध्यान और समाधि में जाने के लिए इसके परे भी हमको पहुंचना होगा। तो एकाग्रता में बड़ी विचित्र शक्ति होती है। यह मन की समेटी हुई शक्ति सभी कुछ करने का सामर्थ्य रखती है। फैला हुआ जल कोई काम नहीं कर सकता और इसी जल को इकट्ठा कर एक धार में प्रवाहित करने पर उससे विद्युत पैदा की जा सकती है। अनेकों मशीनें चलाई जा सकती हैं। ऐसे ही मन की शक्तियों का भाप खुली हवा में उड़कर वायु में लोप हो जाती है। एक छोटे से छोटे तिनकों को हिला नहीं सकती, परंतु भाप यदि एक पतली नली में होकर निकाली जाए तो बड़े से बड़े इंजनों को खींच ले जाती है।
तो ये सब काम गुरु की कृपा से आसानी से हो जाता है।